नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें, सुल्तानपुर में चुनावी बिगुल बज चुका है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद का। तो आज हमारे साथ में जिसान अहमद जी हैं, जो कांग्रेस से युवा प्रत्याशी के दावेदार हैं। आपको बता दें कि ये आज अपना संकल्प पत्र जारी कर चुके हैं। क्या है संकल्प पत्र में, सीधे बात करेंगे जिसान अहमद जी से। जिसान भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या संकल्प पत्र आज जारी किए हैं, ऐसे पता लग रही है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। संकल्प पत्र मेरा वही है, नगर पालिका का सौंदर्यीकरण है। नगर पालिका के अंदर जितने भी रोड, नाली, खड़ंजे, विद्युत, जल, पोल, लाइट, वो सब है। उसके बाद हमारा कुछ संकल्प पत्र, हमारे जो साधु संत हैं, हमारे सीताकुंड धाम की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, उसको सौंदर्यीकरण करेंगे। पर्यटक जो आएंगे उनके रहने की व्यवस्था अच्छे से करेंगे, और उनके साधु संत के लिए जो जीवन यापन है उनको भी रहने की वहाँ व्यवस्था अच्छे से करेंगे। किसी प्रकार की जो हमारे गुरु लोग हैं उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। हमारे साधु संत जो हैं, हमारे बाबा, उसी हिसाब से हमारे जो जैसे कि कहा कि हम कांग्रेस की विचारधारा से हैं, तो हमें तो सभी मत मजहब जात पात के लोगों को लेके चलना है। तो जैसे साल में तरावी आती है, रमज़ान का महीना होता है, तो उसमें 4-5 दिन की तरावी जो मुकम्मल की जाती है। जैसे कोई बहुत से कारोबारी हैं, वो हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास टाइम समय थोड़ा कम रहता है, तो वो 4-5 दिन की तरावी होती है। तो उसमें हमने ये सोचा है कि कहीं हम आएंगे तो नगर पालिका द्वारा हम जनरेटर देने का काम करेंगे, पंखे का काम करेंगे, शरबत वितरण का काम करेंगे, ये सब काम हमारा रहेगा। दूसरी चीज़, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे। जो हमारे नगर पालिका कर्मचारी हैं उनके वेतन को बढ़ाने का काम करेंगे। समय से हमारे सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जा रहा है, वो परेशान रहते हैं। 1 महीने का वेतन 5 महीने बाद दिया जाता है। तो ये सब पे हम ध्यान देंगे, उनके सौंदर्यीकरण के लिए और उनके रोजगार के लिए, जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं। और दूसरी चीज़, हमारा एक मुद्दा ये भी है कि बेरोजगारी पे हम ध्यान रखेंगे। जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर के बेरोजगार हैं उनको मैं चिन्हित कर करके चाहे जैसे किसी भी तरीके से उनको रोजगार देने का काम करूंगा, चाहे वो नगर पालिका द्वारा दूंगा, चाहे मैं अपने कोई सिस्टम से दूंगा। भाई हमारा भी कहीं ना कहीं बात व्यवहार हर जगह रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी की रोजी रोटी लगेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 3 चीज़, जो सीवर लाइन है इसको हम दुरुस्त करेंगे। देख रहे हैं डेंगू में कितने लोग बेचारे एक्सपायर हो गए, तो ये सब पे आपके इधर करौंदिया और उनके रोजगार के लिए जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं। और दूसरी चीज़, हमारा एक मुद्दा ये भी है कि बेरोजगारी पे हम ध्यान रखेंगे। जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर के बेरोजगार हैं उनको मैं चिन्हित कर करके चाहे जैसे किसी भी तरीके से उनको रोजगार देने का काम करूँगा, चाहे वो नगर पालिका द्वारा दूंगा, चाहे मैं अपने कोई सिस्टम से दूंगा। भाई हमारा भी कहीं ना कहीं बात व्यवहार हर जगह रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी की रोजी रोटी लगेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर 3 चीज़, जो सीवर लाइन है इसको हम दुरुस्त करेंगे। देख रहे हैं डेंगू में कितने लोग बेचारे एक्सपायर हो गए, तो ये सब पे आपके इधर करौंदिया, पलटू कपुरवा, खैरा, मलिन बस्ती, जो मलिन बस्तियां होती हैं उसमें क्या रहेगा आपका? जी, उनके लिए मैं जो है पहले तो ये देखूंगा कि वहाँ साफ़ सुथराई की व्यवस्था अच्छे से हो, क्योंकि नेता जो होता है अपनी जो वाइट जो एक कुर्ता होता है उसको गंदा नहीं करना चाहता। और एक जो सबसे बड़ी कमी है वो छुआछूत वाली, अरे यार वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वो मलिन बस्ती नहीं जाएंगे, जाने दो, पड़ा है। ऐसा कुछ नहीं हमारे अंदर। मेरे लिए छोटा भी बराबर है, बड़ा भी बराबर है। मेरे लिए ऊंच नीच और छोटा बड़ा कुछ नहीं है। हम एक समान कांग्रेस की विचारधारा को लेकर चलते हैं। पूरी जो बस्तियां हैं उसको सौंदर्यीकरण उसका भी करेंगे, साफ़ सुथराई अच्छे से रखेंगे। जो बच्चे बहुत गरीब हैं उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था बनाएंगे कि उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छे से हो जाए। जो बेरोजगार टाइप के हैं उनको वहाँ पास नौकरी देने का काम करेंगे। और दूसरी चीज़, मलिन बस्ती में मैंने ये भी देखा है, बहुत कुछ लोग, जो बता रहा हूँ इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मगर ऐसा भी है कि बहुत से नशे में कुछ व्यक्ति आ जाते हैं, तो उनको नशा मुक्त केंद्र भी भेजेंगे कि जैसे एक समाज का अच्छा वातावरण बना रहे। ये अभी यहाँ के सुल्तानपुर के चेयरमैन बबीता जायसवाल जी, और उन्होंने कहा कि हम तो बहुत काम किए हैं बीजेपी सरकार में। योगी जी भी कहते हैं बहुत विकास किए हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहुत विकास किए हैं। तो कैसा कि उनसे कैसे टक्कर ले पाएंगे? कि आरोप प्रत्यारोप हम लगाना नहीं चाहते, मगर एक चीज़ सिर्फ इतना कहेंगे कि भाजपा सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है।
और यहाँ पे भाजपा की नगर पालिका में भी नगर पालिका अध्यक्ष हैं। तो कहने का मेरा सिर्फ सेंस इतना है, एक बार मुझको लाइए तो अध्यक्ष जी को मैं एक चीज़ ये ज़रूर दिखाऊंगा और दर्शाऊंगा कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, मगर उन्हीं की पार्टी कहीं प्रदेश में है और देश में है, तो मैं अपने बात से, अपने व्यवहार से, अपनी पूरी ताकत से, चाहे मुझे लोग गलत कहें या सही कहें, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं हाथ पैर जोड़ के ये भी कह रहा हूँ, मेरी जनता खुश रहे, उनसे ज़्यादा विकास का काम करके दिखाऊंगा। उन्हीं के सरकार से मैं पैसा लेके आऊँगा और सुल्तानपुर का सौंदर्यीकरण टॉप किसी क्लास का करूँगा। दर्शकों में बता दूं, ये जिशान अहमद थे जो आज